वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। इस वीडियो में आप नो सूनो का यूज़ सीखने जा रहे हैं जो 8 से 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप स्क्रीन पर सेंटेंसेस देख सकते हैं। ये सेंटेंसेस को पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए। ये दोनों सेंटेंसेस का एक ही मीनिंग होता है। ज्यों ही पुलिस आई त्यों ही चोर भाग गया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। इन दो सेंटेंसेस में भी आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखकर समझने की कोशिश कीजिए। पहला सेंटेंस, नो सूनर डिड न्यूटन ओपन द चैम्बर डोर देन द डिस्ट्रक्शन वॉज completed. नंबर 2, नो सूनर हैड न्यूटन ओपन द चैम्बर डोर देन द डिस्ट्रक्शन वॉज completed. देखिए, दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग हिंदी में एक ही होता है। ज्यों ही न्यूटन ने चैम्बर का दरवाज़ा खोला त्यों ही विनाश पूरा कर दिया गया। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम नो सूनर का प्रयोग डिटेल में समझेंगे। हमें ये सब पॉइंट्स याद रखने हैं जो स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जा रहा है। नंबर 1, नो सूनर एक प्रकार का कंजंक्शन है। नंबर 2, हमेशा पेयर्स में प्रयोग किए जाने वाले कंजंक्शन को कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। अतः नो सूनर एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है। नंबर 3, नो सूनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नंबर 4, नो सूनर से जब वाक्य प्रारंभ होता है तो सब्जेक्ट कर्ता के पहले डिड या हैड का प्रयोग किया जाता है तथा दूसरे क्लॉज को देन के बाद रखा जाता है। यहाँ पर देखिए, अगर डिड का प्रयोग होता है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा और अगर आप हैड का प्रयोग करते हैं तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा। हैव अ लुक हियर। यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट सेंटेंस में डिड के साथ लैंड है, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड सेंटेंस में हैड के साथ लैंडेड है, मतलब हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये दोनों स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ पर डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है लेकिन एंटर्ड सेकंड फॉर्म है, तो ये सेंटेंस गलत है। डिड के साथ एंटर होगा। तो इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म है, नो सूनर डिड ही एंटर इनटू द क्लास देन द चिल्ड्रन स्टूड अप। अब इस सेंटेंस को देखिए। इस सेंटेंस में हैड के साथ एंटर्ड है जो सही है, लेकिन व्हेन दिया गया है जहाँ पर देन होना चाहिए था, तो व्हेन को रिप्लेस करना है आपको देन से। तो करेक्ट सेंटेंस होगा, नो सूनर हैड ही एंटर्ड द क्लास देन द चिल्ड्रन स्टूड अप। नो सूनर का क्वेश्चंस एग्ज़ाम में निम्न 4 प्रकारों में पूछे जा सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर या बिगिन विथ नो सूनर, और किसी भी प्रकार में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चंस भी आपको याद रखना है। यहाँ पर नंबर 1 क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन को आपको एज सून एज को चेंज करके आंसर्स लिखना है। यहाँ पर आप 3 प्रकार में इसी एक क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो तीनों आंसर्स। लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, इसीलिए आप एक लाइक देना इस वीडियो को बिल्कुल मत भूलिएगा। इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी है और आप फॉलो करना मत भूलिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। डू इज़ डायरेक्टेड। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके देखना है कि आप कितना समझे हैं। अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप सही हैं मतलब आप सीख गए, लेकिन अगर आपका आंसर गलत है तो आप वीडियो देखकर वापस समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आंसर्स दिए गए हैं। आप नंबर 1 और नंबर 2 में
हैड और डिड का प्रयोग करके आंसर्स लिख सकते हैं। और आपको याद रखना है कि आप प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ से आपको और आसानी होगा सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज चूज़ करके पढ़ने में। और SK स्टडी पॉइंट फेसबुक ट्विटर पे भी आता है और वहाँ पर भी आप फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग SK स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।